हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, हम लोग एग्जांपल ऑफ सब स्पेस कर रहे थे, ठीक है। उसमें हम लोग कुछ और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल है, बोलता है एस जो है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स है ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म है, ठीक है। जो इसके पास में एलिमेंट्स है उसका फॉर्म ये है इन R3। तो बोलता है कि दिखाइए कि R क्या होगा, सब स्पेस होगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, वेरी इजी है। पहले भी इस तरह का हम लोग बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, तो ये आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, फिर भी मान लीजिए ये मेरा जो है एलिमेंट है, एस जो है ये मेरा सेट है, ठीक है। ओके, एक्स वाई जो है वो क्या है, आपका रियल है, क्लियर है, यहाँ पे दिया हुआ है। दो एलिमेंट ले लेते हैं यू और भी इसी फॉर्म का। तो यू को मैंने देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है x1 + 2y1 y1 और -x1 + 3y1, यानी जो फॉर्म है उसी फॉर्म का हम लोगों ने लिखा है, ठीक है। और भी एक एलिमेंट लिया है जिसको हम लोगों ने x2 + 2y2 y2 और x2 + 3y2 लिया है उसी फॉर्म का। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x1 y1 x2 y2 सारे रियल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा u और v का, क्या ये इसमें होगा। तो ये हम लोग चेक करना चाहते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं। तो क्या ये इस तरह से अरेंज हो सकता है, फिर इसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपका इस का दिया हुआ है ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। आइए चेक करते हैं। u + b भी लेते हैं, ठीक है। तो u देखिए आपका गिवन है और v भी आपका ये गिवन है। तो u और v का वैल्यू डाल दीजिए और फिर ऐड कर दीजिए x1। इस तरीके से ऐड कीजिएगा कि a x1 + b x2, यानी फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ऐड कीजिए, फिर 2 को कॉमन लीजिए और सेकंड वाला को सेकंड वाले से ऐड कीजिए। तो ये पहला एलिमेंट पूरा बन जाएगा, ठीक है। फिर कॉमा कीजिएगा, फिर सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से ऐड करेंगे तो यही आने वाला है सिर्फ, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा करेंगे और फिर थर्ड एलिमेंट में x1 x2 को एक साथ रखेंगे और y1 y2 को एक साथ रखेंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। आई होप इसी तरीके से आप बना भी रहे होंगे, ठीक है। देखिए इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप देखिएगा तो बिल्कुल आप ये देखेंगे कि अब जो हमको जो एलिमेंट मिला है, ठीक है, u + b भी वो बिल्कुल इसी फॉर्म का है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे आप अल्फ़ा को बोलिएगा ये अल्फ़ा है और बीटा ये है। आप बिठा के देख लीजिए, ये अल्फ़ा + 2 बीटा, ये सिर्फ आपका बीटा, और ये आपका अल्फ़ा माइनस आगे होगा अल्फ़ा + 3 बीटा। तो पूरा इसी फॉर्म का है ये, यानी फिर से इसका मेंबर है, तो ये होगा ही होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, देखिए करना इसको, सिर्फ आपको लिख करके दिखाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल हम लोग और देखेंगे। यहाँ पे क्या है एग्जांपल देखते हैं। देखिए क्या बोलता है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मैंने इस तरह का एग्जांपल बहुत आपको दिया भी है, ठीक है। मैट्राइसिस में तो बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं और पोलिनोमियल्स में भी। तो मैंने मैट्राइसिस का जो है पूरा एग्जांपल आपको दिया है कि कौन सा मैट्रिक्स जो है वेक्टर स्पेस होता है, कौन नहीं होता है। तो ये आप ज़रूर देखिए, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास में कि भी वेक्टर स्पेस है 2x2 मैट्रिक्स का और R जो है वो रियल है। तो शो करना है कि जो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा 2x2 का वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसी तरीके से जो ये होगा, यानी इसको आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, तो ये भी आपका क्या है, वेक्टर स्पेस नहीं होगा, ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो जब नहीं दिखाने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके लिए काउंटर एग्जाम्पल का हेल्प लेते हैं। यानी हम लोग कुछ एग्जाम्पल ऐसा ढूंढ के लाते हैं जहाँ से ये साबित हो जाता है कि भाई ये वेक्टर स्पेस नहीं है। जैसे देखिए मैंने 2 मैट्रिक्स लिया, ए और बी। ये दोनों क्या है, दोनों आपका सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि दोनों का डिटर्मिनांट क्या होगा, 0 होगा। आपको पता है सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डिटर्मिनांट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ए और बी क्या है, आर एलिमेंट ऑफ एस है, सिंगुलर मैट्रिक्सेस हैं, ठीक है। सिंस क्या है, सिंस ए एंड बी आर सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्राइसेस, ठीक है। तो सिंगुलर जो मैट्रिक्स होता है उसका डिटर्मिनांट क्या होता है, 0 होता है। दैट इज डिटर्मिनांट ए = 0, डिटर्मिनांट बी = 0। देखिए इसका भी डिटर्मिनांट 0, इसका भी डिटर्मिनांट 0 है, तो दोनों सिंगुलर मैट्रिक्स है। और एस जो है हमारे पास में सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट है, तो ये दोनों एस का एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करने के बाद देखिए ये आ जाएगा। अब इसका अगर आप डिटर्मिनांट निकालेंगे तो ये क्या आएगा, ये -ab आएगा, जो 0 नहीं आता। इसका मतलब ये है कि अब ये जो a + b है, ठीक है, ये जो है ये क्या हो गया आपका, इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या हो गया, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। जबकि एस हमारा क्या था, एस हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का सेट था और ये आ गया नॉन सिंगुलर।
जबकि रूल क्या है, रूल ये है कि अगर दो एलिमेंट वेक्टर स्पेस का लेते हैं तो उसका सम भी उसी में होना चाहिए, जबकि इसका सम एस का मेंबर नहीं है, इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ एस, ठीक है, देयरफॉर ये वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। बात फॉलो कर रहे हैं? बहुत सिंपल काम करना है आपको, दो ऐसा सिंगुलर मैट्रिक्स लेना है जो आपस में सिंगुलर तो है बट उसका सम सिंगुलर नहीं होगा, तो आपका काम हो जाता है, ठीक है। सेम काम हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल में करने वाले हैं, तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। दो मैट्रिक्स लीजिए जो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है, दो ऐसा मैट्रिक्स लीजिए जो आपको ये सेटिस्फाई करेगा लेकिन फिर उसका सम इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। एग्जाम्पल लेना, जैसे देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, ये जो है हम लोगों का, हम लोग एक मैट्रिक्स लिए आई, ठीक है, ये आ गया, तो आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल आई स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ओके। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादा करने का जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन ले लीजिए, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी तो इसमें होना चाहिए ना, लेकिन वो देखिए अब आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेम्पोटेंट हमको लेना था, तो ये अब आपका आइडेम्पोटेंट नहीं है, ठीक है, नॉट आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट इसलिए कि आप अगर 2i का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे करके दिखा दिया गया है, ये 4i आ जाता है, ठीक है, नॉट 2i, तो ये आइडेम्पोटेंट नहीं रहा, इसलिए ये इसमें होल्ड नहीं कर रहा। तो अगर हम कोई एलिमेंट लें और उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसमें ना आए तो यानी वो वेक्टर स्पेस नहीं बनाएगा। तो बहुत सिंपल है इस तरह का, ठीक है। आप यहाँ पे एडिशन करके भी दिखा सकते थे, जैसे एक ये मैट्रिक्स आप ले लें, एक आप ले लें -1 करके, और फिर फिर आप ये इधर ले लें, नॉन डायगोनल प्रिंसिपल में आप ले लें, तो वहाँ पे भी आपका काम करेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको इस तरह का एग्जांपल अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। डे बाय डे आपको वीडियो मिलता है, इसको देखिए, बीएससी का तैयारी कीजिए, कंपटीशन में है तो कंपटीशन की तैयारी कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।